अरे इसमें डाल दो। हेलो जी, क्या हाल है आपका। माज़ा चाहूँगा यार सबसे पहले आप सबसे कि इतने अरसे बाद में वापस आया। दूर रहने की वजह ये थी कि पेपर्स चल रहे थे जिसके बायस में अपना टाइम ना दे सका क्योंकि स्टडी को टाइम देना था। चले कोई बात नहीं। तो आज बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी रीओपन होने के बारे में जो कि आफ्टर कोविड अब जाके कहीं हुई। तो सुबह सुबह का वक्त भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मज़े मज़े से, मतलब माइंड कुछ इस तरह से था कि यूनिवर्सिटी जाएंगे तो टीचर्स को ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से कि एक न्यू सेमेस्टर का आगाज़ था और अक्सर बिलअक्सर यूँ होता है कि जब न्यू सेमेस्टर का आगाज़ होता है कि हमको टीचर्स को तलाश करना पड़ता है कि कौन से टीचर हमारे सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए। लेकिन इस दफ़ा सब कुछ चेंज हो गया। तो वो इस तरह से चेंज हुआ कि टीचर्स तो भाई हमसे पहले ही क्लास में मौजूद थे। तो पहला पीरियड था भाई का फेवरेट पीरियड। वो कौन सा पीरियड है? वो है केमिस्ट्री का। आपका भाई बेसिकली कर रहा है ग्रेजुएशन, वो भी केमिस्ट्री में, तो फिर फेवरेट तो होना बनता ही है। बड़े बेहतरीन तरीके से टीचर ने पढ़ाया, मतलब फर्स्ट टाइम यूँ लगा कि यार कहीं लॉजिकली वे से हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम पढ़ते थे लेकिन वो लॉजिकली वे नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ यूँ लग रहा है कि कुछ लॉजिकली वे आ चुका है। तो दूसरा पीरियड आता है। जो दूसरा पीरियड आता है उसकी कंपैरिजन में कुछ इस मीम से करूँगा क्योंकि वो कुछ हिला देने वाला पीरियड था यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ, तो देख तो ली होगी आपने मीम्स। तो चलो बताता हूँ दूसरे पीरियड के बारे में। दूसरे पीरियड का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि पहले पीरियड का सर जाता है, दूसरे पीरियड की टीचर अंदर आती है, बच्चों का आना जाना लगा हुआ है, बच्चों को पता ही नहीं है कि टीचर क्लास में आ चुकी है। तो टीचर ने कहा बच्चा क्या हो गया, मैं आ गई हूँ, अब तो बस कर जाओ, काफ़ी हो गए। तो चलो बच्चों ने कहा चलो टीचर आ गई, चलो ये पीरियड भी ले ही लेते हैं। लेकिन यकीन जाने यार इस पीरियड को लेने के बाद जो मतलब फ्रेश हुए ना हम लोग, वो एक अजीब किस्म के था। कोई आई थिंक कोई 70 मिनट का, हमारा 70 to 80 मिनट का पीरियड था। कोविड की वजह से टाइमिंग क्लासेस इंक्रीज़ कर दी गई है और डेज डिक्रीज़ कर दिए। पीरियड लंबा था लेकिन यकीन माने टीचर का जो पहला अल्फाज था ना, उस पहले अल्फाज से लेके टीचर की क्लास के आखिरी अल्फाज तक मतलब हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीचर का पढ़ाने का तरीका ही मतलब मुनफरिद था यार। एक क्या बताऊँ, मतलब वो हमें मजाक करने का मौका ही नहीं दे रही थी, वो खुद ही हमसे मजाक किए जा रही थी और एक अलग किस्म का। दूसरा पीरियड यार यकीन माने, मतलब अब मैं जाऊँ ना जाऊँ दूसरे पीरियड के लिए ना मैं हमेशा यूनिवर्सिटी जाऊँगा, मतलब उर्दू का पीरियड। तो इसके बाद शुरू होता है फ़िज़िक्स का सीन। फ़िज़िक्स का सीन कुछ इस तरह से होता है कि यार फ़िज़िक्स इंतज़ार कर रहे हैं कौन आएगा, क्योंकि उस पूरे दिन में ना एक फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन से टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन जब टीचर हमने देखा, एक टीचर हमारे पास आया, कहता है कि फ़िज़िक्स वाले बच्चे कौन हैं। हमने बोला हम। जब वो सर ने पूछा ना कि फ़िज़िक्स वाले बच्चे कौन हैं, कि मैंने भाई की खुशी का लेवल वो अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता भाई मैं। तो कुछ मतलब अल्फाज नहीं उसको बयान करने के लिए। सीन कुछ हुआ कि उस वक्त जिस क्लास में हमारी क्लास होनी थी फ़िज़िक्स की, वहाँ पे ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री का आई थिंक क्लास चल रही थी 4th पीरियड सेमेस्टर की। तो हमें क्लास ढूंढनी थी। अब क्लास ढूंढने के लिए आपका भाई आगे आगे, टीचर भाई के पीछे पीछे, क्योंकि क्लास हमें ढूंढनी थी, टीचर ने सिर्फ पढ़ाना था। तो यकीन माने उस वक्त जब क्लास ढूंढ रहा था ना मैं, टीचर मेरे पीछे और मैं आगे और मेरे हाथ मेरे आगे यूँ जोड़े हुए थे और रब से दुआ करते या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अदा कर रहे थे, मतलब कि टीचर के लिए। तो खुशी का मतलब आप पैमाना चेक कर सकते हैं भाई का, वो भी एक फ़िज़िक्स की क्लास की टीचर के लिए। खैर मज़ा तो अब शुरू हुआ जब हम लैब में गए बड़े अरसे बाद, मतलब एक लॉन्ग टर्म, मतलब 7-8 महीने शायद आई थिंक कुछ हुई, 8-9 महीने के बाद हम लैब गए। पहले जाते रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर आई थिंक हमने 2 या 3 लैबें की, लेकिन इस दफ़ा जो लैब गए ना, लैब में कुछ और ही सूरत हाल थी। हमने बोला कुछ होगा, केमिकल मिक्सिंग वगैरह होगी, कुछ कीटोन या फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन, समथिंग एल्स।
लेकिन वहाँ पे मंज़र ही चेंज था। वहाँ का मंज़र कुछ चेंज इस तरह से था कि इस दफ़ा हमें केमिकल ना बनाना था, ना केमिकल का मालूम करना था कि कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है। इस दफ़ा सूरत हाल ये थी कि हमको बर्तन धोने थे। तो किस तरह से? विथ केमिकल वे, मतलब हर चीज़ को केमिकली किया जा सकता है। तो वो हमें एक बीकर दिया गया, उस सर ने थोड़ा बहुत बताया, मतलब कुछ यूँ पहले पानी से धोएंगे, उसके बाद हम उसको डिटर्जेंट से धोएंगे, फिर भी नहीं हुआ तो हम उसको वीक एसिड से धोएंगे, फिर उसको हम बेस से धोएंगे, मतलब फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर रॉयल वाटर, मतलब यूँ ही समथिंग बहुत ज़्यादा प्रोसेस थे उसके। तो फिर भाई लोगों ने फिर धोने का सही काम शुरू किया, धोने में से भी माहिर है बर्तन। खैर केमिकली वे से था तो और ज़्यादा मज़ा आया। देख लें, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था गलती से, सर पीछे ही खड़े हुए थे, मतलब पकड़ा जाता तो बाइक अच्छी खासी हो जाती, लेकिन बच गया, मालिक का शुक्र है। देखें ज़रा, प्रैक्टिकल था आगे भाई, देखो इसमें कुछ आ रहा है, व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं ना, व्हाइट डॉट्स। आज अपने इस बीकर को बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं, आज हमारा काम ये है, लेकिन विद केमिकल तरीके से। अरे नहीं यार, अबे दिखाओ तो सही, इसमें कुछ आया नहीं आया। अरे व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं ना, व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं ना। अभी इम्प्योरिटीज बाकी है, अभी मंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आएगा मंदिर। भाई हमारे मंजन लिया था, लेकिन इससे सही साफ नहीं हुआ। अभी मैं ट्राई करूँ, देख ली तो काम हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऊपर 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 ऊपर, तुम अच्छी बहू बनोगे क्योंकि सास भी कभी। हाँ तो सीन तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने फुल मंजन लगा के फुल हर एक चीज़ से धोया भाई, मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर तक इस्तेमाल किया उसके लिए। रॉयल वाटर खैर मतलब हमारा वो जो बीकर था वो इस कदर इम्प्योर नहीं था, उसके लिए हम रॉयल वाटर यूज़ करते, लेकिन काफ़ी हद तक यार, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग एसिड तक जाना पड़ा, तेज़ाब तक। तो आप समझ सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ किस कदर हार्ड होंगी। चलो ये तो आपके सर के ऊपर से जा रहा था, केमिस्ट्री की बातें थी। तो इसके बाद शुरू होता है सीन कुछ यूँ कि क्लासेस लंबी हो गई थी, कोविड की वजह से जो डे थे वो कम कर दिए थे, तो लंबी क्लासेस होने की वजह से टाइम ज़्यादा था क्लासेस का, तो भूख तो खैर लगनी कंपलसरी थी हमें। तो फिर भाई सीन क्या हुआ, हमने दोस्तों का कहा चलो यार कुछ खाना पीना भी हो जाए। तो फिर जेब ने जो इजाज़त दी हम वहाँ गए खाने के लिए, लेकिन वहाँ भी ना काशिफ भाई के शशके ख़त्म नहीं हुए। काशिफ भाई ने वहाँ पे हमें एक मदनी तरीका बताया प्लेट को साफ़ करने का, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए और यही तरीका फॉलो कीजिए। देखिए हाँ, तरीका तो आपने काशिफ भाई का देख ही लिया। खैर हम भी यूं ही करते, कुछ चेंज नहीं था। बस काशिफ भाई ने थोड़े से शशके मारने थे, वो उन्होंने झाड़ दिए, मसला नहीं है। तो जनाब आज के दिन यहीं तक था। मतलब इस तरह से इंटरेस्टेड था मेरे लिए कि जो मैंने फील किया ना वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी का, मतलब कि एक ऑनलाइन सिस्टम के बाद दोबारा उस पुराने सिस्टम में आ जा, बहुत बेहतर लगा मुझे। मेरा तो दिल कर रहा था फ़िज़िकल क्लासेस के लिए। तो फ़िज़िकल क्लासेस का आगाज़ हो चुका है अब प्रॉपर तरीके से। अब भाई आपका फ़िज़िकल क्लासेस लेगा, बहुत जल्द पेपर्स का रिज़ल्ट भी आने वाला है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। भाई के साथ जुड़े रहिएगा। अब इजाज़त दीजिए यार, और भी काम बाकी है जी। अल्लाह हाफिज़।